मणिपुर में लोकटक झील के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी में तोमचा रहता था। उसके 4 बेटे थे। तोमचा की पत्नी का देहांत हो चुका था। उसके बेटों को केवल भीख मांगना ही आता था। सुबह होते ही वे चारों पिता सहित अपना अपना कटोरा उठाकर चल देते। उन्होंने घर में ही 5 चूल्हे बना रखे थे। भीख में मिले अनाज को वह अपने अपने चूल्हों पर भूनकर खा लेते। इसी तरह गरीबी के दिन गुजार रहे थे। एक दिन तोमचा को ध्यान आया कि क्यों ना बड़े बेटे की शादी कर दी जाए। यूं तो भिखारी लड़के के लिए दुल्हन लाना बहुत मुश्किल था, परंतु ईश्वर ने अपने आप रास्ता निकाल दिया। अनाथ तोम्बी के मामा ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसका विवाह तोमचा के बेटे से कर दिया। तोम्बी ने ससुराल में कदम रखा तो वहां की बुरी हालत देखकर दंग रह गई। ससुर और लड़कों के जाते ही उसने कमर कस ली। पहले घर में झाड़ू लगाया, फिर 4 चूल्हे तोड़ दिए। पड़ोसन से चावल मांगकर पका लिए, चटनी भी तैयार कर ली। जब घर के पुरुष पहुंचे तो खाने पर टूट पड़े। उन्होंने पहली बार ऐसा स्वादिष्ट भोजन खाया था। खाना खाते खाते तोमचा की नजर टूटे चूल्हों पर पड़ी। वह गुस्से से बोला, क्यों री लड़की, आते ही हमारे चूल्हे तोड़ दिए। तू भाइयों में फूट डलवाकर उन्हें अलग करेगी। तुम भी हंसकर बोली, भाइयों में फूट डलवाने मैं नहीं आई। इस घर को सजा सवार कर मैंने भात व चटनी बनाई। भीख के अनाज से तुम्बी ने पड़ोसिन का उधार लौटा दिया। शेष अगले दिन के लिए बचा लिया। अब तुम्बी ने ससुर से निवेदन किया, आप जंगल से थोड़ी लकड़ी काट लाया करें, मुझे खाना बनाने के लिए चाहिए। अच्छा, हमारे पिता से लकड़ियां मंगवाएगी। हम हट्टे कट्टे तुझे नजर नहीं आते। यदि आप लोग हट्टे कट्टे हैं तो लकड़ी काटकर क्यों नहीं बेचते? भीख क्यों मांगते हैं? उस दिन चारों लड़के कुल्हाड़ी लेकर चल दिए। पिता ने अपना कटोरा उठाया, बाकी कटोरे वहीं रहे। तुम भी अपनी सूझबूझ से स्वयं ही प्रसन्न हो उठी। शाम को उसका पति लकड़ी बेचकर पैसे लाया तो वह फूली नहीं समाई। घर में जब चूल्हा जला तो रोटी की सौंधी सौंधी खुशबू आई। सब ने बहू को सराहा। घर की दशा बदल गई। मेहनत की कमाई आने से घर में बरकत हुई। तुम्बी ने ससुर को भी चाय की दुकान खुलवा दी। स्वयं वह खाली समय में करघे पर कपड़ा बुनती थी। दिन बीतते गए। जो भिखारी थे वो सौदागर बन गए। उनकी लकड़ी की डाल पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। तुम्बी की मेहनत रंग लाई। पूरे परिवार में खुशहाली आई। तोमचा स्वयं ईश्वर से प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरे दूसरे लड़के भी तोम्बी सी गुणवान पत्नी पाए।